हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुवाहाटी टेस्ट मैच का अपडेट लेकर हम दोनों हाजिर हो गए हैं। कहानी बदली नहीं है, दिन का खेल खत्म होता है, निराशा हाथ लगती है और वही होता है कि टीम इंडिया के नाम तो कुछ भी नहीं लगा। एक सेशन भी नहीं हुआ, कोई एक घंटा ऐसा नहीं बीता जहां पे ये लगे कि कुछ फाइट बैक। एक मिनट भी, चलिए अब वो घंटे से मिनट पे आ जाते हैं, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। एक मिनट भी जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि टीम इंडिया कोई फाइट बैक कर रही है। थोड़ा सा हंस रहे हैं हम लोग, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इंडियन टीम का ये हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। दिन का खेल खत्म होने तक, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक क्या सिनारियो है, क्या कंडीशंस हैं, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद उस पर चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। फटाफट से फ्लैशेस दिखा दें, बताते हैं क्या कंडीशन इस वक्त है। गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नाम जो है पूरा दिन रहा। दक्षिण अफ्रीका ने 260 रन बनाकर पारी जो है वो घोषित कर दी। यानी कि टीम इंडिया को 549 रनों का टारगेट मिला, लक्ष्य मिला जो उनको बनाना है यहां पर जीत के लिए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट भी गिर गए। घरेलू जमीन पर भारत को दूसरी बार 500 प्लस का लक्ष्य मिला है, सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है। गुवाहाटी टेस्ट का चौथा दिन जो है वो पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के नाम यहां पर रह गया। इस तरीके का पूरा सिनेरियो जो है वो सामने आया है। साथ में टीम इंडिया के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी बढ़त जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका ने यहां पर हासिल कर ली है। किसी टीम ने इतनी बड़ी बढ़त हासिल की नहीं थी। चौथी पारी में आपको बता दूं 418 रन से ज्यादा कभी भी चेज नहीं हुए हैं वर्ल्ड वाइड। एशिया के अंदर 395 रन से ज्यादा कभी भी टेस्ट में चेस नहीं हुए हैं। एक इम्पॉसिबल सा टास्क जो है ना इंडियन टीम के सामने। दिल को तसल्ली देना, या दिल अभी भी कहीं ना कहीं कहता है, दिमाग तो नहीं कह रहा मगर दिल अभी भी कहीं ना कहीं कहता है कि भाई चलो हो जाएगा, कर लेगी इंडियन टीम, कर सकती है, एक दिन काट सकती है, टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकती है, वो क्लीन स्वीप से बच सकती है। जीतने की बात तो अब मतलब प्रैक्टिकल है ही नहीं कहीं से भी, मगर वो ड्रॉ करा सकती है। मगर सच्चाई ये है कि जो 2 विकेट गिरे अब चौथे ही दिन, उसके बाद लगता नहीं कि कहीं से भी ये कुछ होने वाला। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब आपको वो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका आपका वाइट वॉश करने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। बिल्कुल, और उसके लिए जितना जिम्मेदार न्यूजीलैंड की टीम थी या साउथ अफ्रीका की टीम है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। जब आप टेस्ट क्रिकेट की मूलभूत जो जरूरतें हैं उनको नजरअंदाज करके अपने हिसाब से खेलना चाहेंगे, टेस्ट क्रिकेट की बरसों बरस से चली आ रही परंपरा, उसकी ज़रूरत को बदलने का प्रयास करेंगे, तो फिर आप ऐसे ही खाई में गिरेंगे। इस बार शर्मिंदगी इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि पिछले मैच में तो चलिए आप 30 रन से हारे थे। इसके अलावा जो आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज़, जहाँ तक मुझे याद है, एक मैच में आप 8 विकेट से हारे थे, एक मैच में ऐसे ही आप कुछ 40-45 रन से हारे थे। अब इस बार आप हारेंगे कम से कम 300-350 रन के मार्जिन से। तो एक टीम आपको आपके घर में आकर ना सिर्फ 5 दिन के टेस्ट मैच में 5 के 5 दिन बैकफुट पर बैठाएगी, बल्कि आपको 300-350 रन से हरा कर जाएगी। और चलिए, आपने जो कहा, आपके दिल की भी बात कर लेते हैं जी। आपके दिल ने कहा कि साहब हो सकता है कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच बचा ले। और अभी जो आप शो से पहले कह भी रहे थे कि 100 ओवर के करीब आसपास का मामला है, 100 ओवर अगर भारतीय टीम खेल लेती है तो ये टेस्ट मैच बच जाएगा। अगर ये टेस्ट मैच भारतीय टीम बचा भी लेती है तो भी इसको मैं कहीं से उसकी विक्ट्री या मॉरल विक्ट्री या दिल जीता जैसे जो सेंटेंस कहे जाते हैं ना, मैं नहीं मानता हूं। ये विशुद्ध रूप से आपकी हार है, आपकी उस खराब सोच की हार है, आपकी उस क्लैरिटी ना होने की हार है थॉट्स में, और मुंह पर कहना कुछ और करना कुछ और की हार है। कहते हैं आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन अगर आप अपने आपको इस तरह की क्रिकेट, इस ब्रांड की क्रिकेट खिलाना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को, तो फिर माफ कीजिए, आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे चले गए हैं आप। बिल्कुल जी, बहुत पीछे चले गए। और एक आंकड़ा और पेश कर देता हूँ। 21वीं सदी में, मतलब पिछले 25 साल के अंदर, इंडिया ने एक ही इंस्टेंस ऐसा हुआ है जब चौथी इनिंग में 100 से ज़्यादा ओवर बल्लेबाजी की है। वो इंस्टेंस था सिडनी का टेस्ट था 2021 में। 131 रन जो है वो वहाँ पर, 131 ओवर जो है वो वहाँ पर जो है बल्लेबाजी जो है वो की गई थी। उसके भारत पे तो कभी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पिचेस उस तरीके की बनने भी लग गई कि भाई थोड़े से टर्निंग ट्रैक्स और मुश्किल होता है चौथी पारी में। वहाँ पर किया था, एक इंस्टेंस सिर्फ ऐसा गिनाया जाता है जिसमें ऐसा हुआ था। बाकी ऐसा आप एक मज़ेदार चीज़ और देखिए कि पिछले पारी में कुलदीप यादव ने चूंकि 100-125 गेंदों का सामना किया था, तो आज एक तरीके से उनको प्रमोट किया गया। हाँ। वो नाइट वॉचमैन नहीं थे, हाँ। लेकिन उनको प्रमोट किया गया कि अब आपका हम प्रमोशन कर रहे हैं, जाइए आप नाइट वॉचमैन, आप जाकर वहां पर भारत के लिए सत्र की जो कुछ ओवर बचे उसको निकालिए।
तो यही चीज है, जब आप 11 खिलाड़ियों को उनकी क्लैरिटी नहीं देंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप ऐसे ही औंधे मुंह गिरेंगे। और आप औंधे मुंह गिरने के लिए मतलब बस आप ऐसे आधे लटके हुए हैं, अब कब आप गिर जाएंगे जैसा आपने कहा, ये बस इसका इंतजार ही है। और ये बहुत अफसोसनाक है कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम ऐसे हार रही है घर में। बिल्कुल। और कई, अब जब हम शो करने आ रहे थे तो मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बोलूं क्या अब। मतलब अब बोलने को क्या रह गया, या तो मौन लगा दें 2 मिनट का कि भाई जो ये हालात हुए हैं उसके लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, क्योंकि इससे इस पे क्या ही बात की जाए, कुछ है ही नहीं। कुछ आयाम हम ढूंढ रहे थे कि भाई चौथे दिन से ना कुछ आयाम निकल आए। क्या आयाम निकलेगा? आपके गेंदबाजों से विकेट नहीं लिए जा रहे, आपके बल्लेबाजों से विकेट पे टिका नहीं जा रहा, आपकी जो सोच है वो कहीं जा नहीं रही है, चारों तरफ से आपको बुराई मिल रही है। इसके बाद जो है यहाँ से कैसे आप उठेंगे? वो जो हाइज आपने अटेन किए जो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, उस पर सारे का ना मतलब मिट्टी पलीत जिसे कहते हैं ना, वो हो गया है। चाहे वो आपके कप्तान का हो, कोच का हो, सारे किए किराए पे एकदम आपने ना 2 टेस्ट मैचों ने एकदम पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है डोल ड्रम्स में इंडियन क्रिकेट नजर आ रहा है। भाई आप ये सोचिए ना कि आप पहली पारी में 201 रन बनाते हैं, मतलब ऐसा क्या हो रहा था उस विकेट पर? कोई कुछ अगर ऐसा हो रहा होता कि विकेट बहुत टूट गया होता, बॉल बहुत अनइवन तरीके से आ रही होती, बहुत बाउंस होता या बहुत कैरी होता, बहुत टर्न होता, बहुत नीचे रह गई होती, समझ में आता है। आप 201 पर आउट हो रहे हैं और दूसरी टीम 260 रन बना रही है, बिल्कुल, उसके बाद भी डिक्लेयर कर रही है 5 विकेट, मतलब वो फिर से चाहते 400 रन बनाते। हाँ, जो स्थिति थी, जिस तरह से बैटिंग चल रही थी साउथ अफ्रीका की, वो उसी विकेट पर एक बार फिर 400 रन बड़ी आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो आपके जो आपका थॉट प्रोसेस था कि स्पिनर्स के साथ जाएंगे और ये होगा, वो तो फिर फेल हो गया वहीं पे। हाँ। और आपने बता ही दिया कि भाई हिस्ट्री में ही नहीं हुआ आज तक कि रन चेज हो। तो अब आप जाइए, अब आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, आप रोज ड्रेसिंग रूम में जाकर अगर ये कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो आप किस मुंह से जाकर आज ये कहेंगे कि नहीं अब हमको ये टेस्ट मैच बचाने के लिए खेलना है? हाँ। और क्या कौन सा खिलाड़ी, आपकी फेस वैल्यू क्या रह जाएगी? ठीक है, तो ये मतलब वही जो आप कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, तो वो हाँ मतलब सवाल जवाब ही नहीं समझ में आ रहे ना, क्योंकि अब एक होता है ना कि भाई चलो कोई स्टॉक गिरा, ठीक है, अब वो गिर के अगर 2-4 रुपए का रह गया ना, फिर उसमें कुछ बच नहीं गया बोलने बुलाने को, उसका खेल खत्म है बॉस। तो यहाँ पर जो है वो खेल खत्म हो चुका है। अब उसके आगे उसका पोस्टमार्टम किस तरीके से करना, उसको करेक्ट किस तरीके से करना है, क्या गलतियां हुई हैं, उन्हीं पर बात हो सकती है। मगर ये गलतियां जो है लगातार होती चली आ रही हैं, और जिसको पॉइंट आउट जो है ना बार बार किया जा रहा था, मगर उस पर ध्यान जो है वो बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। एक जिद जो होती है ना, एशेज सीरीज का मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ गया। बहुत तनातनी रहती है दोनों टीमों में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, और बहुत सारी बयानबाजी होती है, और वहां दोनों देशों का जो मीडिया है, हाँ, वो भी अपने अपनी टीम को एक तरीके से बैक करता है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो एक अंग्रेजी अखबार ने वहां के हेडलाइन लगाई थी विरोधी टीम के बारे में कि दिस टीम हैज गॉट ओनली 3 प्रॉब्लम्स, दे कांट बैट, दे कांट बॉल, दे कांट फील्ड। तो आज की तारीख में हमारी जो भारतीय टेस्ट टीम है उस पर यह कहावत बिल्कुल सही है, ये हेडलाइन बिल्कुल सही है। दे कांट बैट, आपने 201 रन, दे कांट बॉल, पहली पारी 500 रन बनवा दिए, दूसरी पारी 250 प्लस बनवा दिए और 5 विकेट गिरे, और दे कांट फील्ड। जब आप हाथ में आए कैचेस छोड़ देंगे ना, तो फिर वो टेस्ट मैच हो, T20 हो, 6 साइड हो, 100 बॉल हो, जितने भी क्रिकेट के पॉसिबल फॉर्मेट दुनिया भर में खेले जा रहे हैं, बिल्कुल आप कहीं पर भी जीतेंगे नहीं। आपका हश्र यही होगा जो हश्र यहाँ पर हो रहा है। और देखिए एस्केप भी कोई नहीं है। मैं गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है ना, आप ये बोल देते हो कि भाई हमने अपना प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, या हमने अपना वो नहीं खिलाया, रेस्ट दे दिया था, कोई एक्सक्यूज होता है। गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा दें जो सेकंड इनिंग्स में रहा है। यहाँ पर तो आपने सभी खिला लिया भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं। दूसरी इनिंग्स के अंदर श्रीकांत बोल रहे हैं कि भाई के श्रीकांत कि भाई अगर नीतीश कुमार रेड्डी के आंकड़े आए, बात उनकी याद आ गई कि अगर ये ऑलराउंडर हैं तो मैं महा ऑलराउंडर हूँ। ठीक है, ये कमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर किया। 4 ओवर की गेंदबाजी इनसे कराई गई है, 24 रन इन्होंने दिया। आगे दिखाएं जी एक गेंदबाज का प्रदर्शन। वॉशिंगटन सुंदर से 22 ओवर डलवा दिए गए, 67 रन दिए, 3 की इकॉनमी से 1 विकेट इनको यहाँ पर मिला है। आगे बढ़िए कुलदीप यादव, इन्हें विकेट ही नहीं मिला। ठीक है, ये तो पहले ही बोल चुके थे कि सड़क है। अब सड़क है तो तुम विकेट नहीं लिए जा रहे तो रन तो बना लो, रन भी नहीं बन रहे। खैर इन्होंने उस हिसाब से तो ठीक कर लिया, कम से कम खड़े हो गए वहां पर। 48 रन इन्होंने दिए। जडेजा 28.3 ओवर की गेंदबाजी की, 4 विकेट इनको मिले, इकॉनमी 2.17 की यहाँ पर रही है। अब आपके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं, उनका क्या हाल है जी। सिराज 5 ओवर इन्होंने डाले, उससे ज़्यादा डलवाई नहीं गए। और यहाँ पर जो है आपसे जसप्रीत बुमराह से, जिनको विकेट से फ़र्क नहीं पड़ता है, 6 ओवर डाले जी, 22 रन दिए, कोई विकेट इनको हासिल नहीं हुआ है। कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है।
बल्लेबाजी तो हम कई बार बात करते हैं कि जब भी 90% ऑफ द टाइम जब टीम इंडिया बुरा करती है तो बल्लेबाजों का दोष होता है। ये तो गेंदबाज भी बिल्कुल फ्लैट हो गए। इस टीम के ड्रेसिंग रूम में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ वो क्या है? अब या तो वहाँ कोई डंडा चला रहा है, आपको डिमोरलाइज कर रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मगर ये आंकड़े इन खिलाड़ियों को सूट ही नहीं करते। इतना बुरा प्रदर्शन इन्होंने, मुझे नहीं याद इन्होंने हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल में कभी किया होगा कि ये एकदम से हर कोई फेल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो कि थोड़ा सा बीड़ा उठा रहा हो, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो। एवरीवन इज लो ऑन दी मोरल। कुणाल, क्योंकि अभी फिर मैं कह रहा हूं ना कि जब आप किसी भी चीज की मूल परिभाषा, मूल जरूरत, मूल संरचना से छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपको 100 में से 9 बार, 100 में से 90 बार वो आपको उल्टा ही पड़ेगा उसका असर। मुझे आपने बॉलिंग फिगर बताया, फिगर छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि रविंद्र जडेजा अगर 28 ओवर फेंक सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर अगर 22 ओवर फेंक सकते हैं, कुलदीप यादव अगर 12 ओवर फेंक सकते हैं, क्या आपको सपना आया था कि इस पारी में सिर्फ स्पिनर ही विकेट लेगा? हाँ, ऐसा कोई कहीं कोई कुल इल्हाम हुआ आपको? कोई किसी ने भविष्यवाणी हुई, कोई आकाशवाणी हुई? जहां पर आप जसप्रीत बुमराह से 6 ओवर कराते हैं, मोहम्मद सिराज से 5 ओवर कराते हैं, वहां आपने 28 ओवर, 22 ओवर, 12 ओवर क्यों भाई? हाँ, मार्को यानसन 6 विकेट लेके गए ना। क्या ये मतलब वही मैं कह रहा हूं, क्या लिख गया था कि जसप्रीत बुमराह को यहां विकेट नहीं मिलेगा? क्या लिखा हुआ था कि सिराज को यहां विकेट नहीं मिलेगा? लेकिन चूंकि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना था, आप चाहते थे कि चलो कम से कम मैंने जो फैसले लिए हैं वो थोड़े बहुत ही गलत दिखाई दे, एक तरफा गलत ना दिखाई दे, तो मैं कम से कम इनसे बॉलिंग तो करा दूं ढेर सारी। वरना कल को ये हो जाएगा ना कि जब आप इतने ऑलराउंडर खिलाते हैं या इतने स्पिनर खिलाते हैं तो एक स्पिनर अंडर यूटिलाइज हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। अब तो वो कह सकते हैं कि साहब मैंने तो यशस्वी जायसवाल से भी गेंदबाजी करा दी। हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही समझ के परे था यार। मतलब तुमने घुटने टेक दिए चौथे दिन बीच मैदान के अंदर। यशस्वी जायसवाल के हाथों में गेंद देने का मतलब ये है कि अब आपने सरेंडर कर दिया कि भाई चलो अब ये तो फॉर्मेलिटीज हो रही है, हम इनको ऑल आउट भी नहीं कर सकते, ये तो जब डिक्लेयर करना होगा इनका मन करेगा ये कर देंगे। यही होता है इसका मतलब। वो एक चुटकुला है बहुत पुराना कि आप किसी उससे व्यक्ति से उसने पूछा कि जंगल में तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? तो उसने कहा जी मैं क्या करूंगा, जो करना है वो तो शेर करेगा। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन है। साउथ अफ्रीका जिस अंदाज में बैटिंग कर रही है और भारतीय टीम जिस अंदाज में फील्डिंग और बॉलिंग कर रही है, दोनों सिचुएशन में स्थिति यही है कि अब इंडियन टीम क्या करेगी? बोले साहब हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं, अब तो जो करना है वो करेंगे। और वहां पर भी वो जो शतक के करीब थे ट्रिस्टन स्टब्स, अगर वो शतक से पहले आउट हो गए तो वो डिक्लेयर कर दिया, वरना वो अभी जब तक वो शतक नहीं बनाते तब तक वो और खेलते। अब आप सोचिए कि किस कदर कॉन्फिडेंस है उनके कप्तान के अंदर कि उनको कहीं से ये नहीं लग रहा है कि नहीं हम ओवर, कहीं ऐसा नहीं है कि हम ओवर कम कर रहे हैं और ये खींच के निकाल ले जाएं और ड्रॉ करा ले मैच। और वो नुकसान किसका होगा? फिर वो साउथ अफ्रीका का नुकसान है ना, क्योंकि उनके लिए तो जीता हुआ मैच है। अगर इस मैच में वो 450 या 500 करके भी दे देते तो भी भारतीय टीम से नहीं बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलो जी और बना लेते हैं। और एक खिलाड़ी, उनको पता है कि ये अभी हाँ मतलब 50 ओवर, 60 ओवर, 70 ओवर मैक्स, अभी हो सकता है एक आध पार्टनरशिप आपको कल देखने को मिले जिसमें हो सकता है कोई 18-20 ओवर निकल जाए, फिर ताकि लगे कि नहीं, फिर ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाद में हो उसमें एक लाइन बोलने को रहे कि एक्स एंड वाई प्लेड वेरी वेल, द पार्टनरशिप वाज वेरी क्रूशियल फॉर अस बट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ देम गॉट आउट एंड देन, तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस बन जाए, इसलिए हो सकता है एक पार्टनरशिप भी आपको देखने को मिले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 3-0 से जो हार मिली थी, जिसको भारतीय क्रिकेट फैंस ने अपने कलेजे पर पत्थर की तरह रख लिया था, ये सोच कर चलो ठीक है यार एक बार ऐसा होता है। अब तो आपको दुनिया की हर टीम जो टॉप 6 टीमें हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो आपके घर में अगर आपको आएंगी तो आपको हराने के इरादे से आएंगी। अब वो हारने के लिए नहीं आएंगी, पहले टीमें यहाँ हारने के लिए आती थी। बिल्कुल, तो ये बड़ा फर्क हो गया। बिल्कुल। सुनील गावस्कर साहब ने सर एक बात बोली है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे समझ के परे हो रहा है, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है ये प्योर एंड प्योर जो है ना टेम्परामेंट का गेम है, जो इन खिलाड़ियों में है ही नहीं। टेस्ट मैच एक टेम्परामेंट से खेला जाता है, वो टेम्परामेंट इन खिलाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा। ना पिच में ऐसा कुछ है, ना गेंदबाजी इस किस्म की हो रही है कि भाई तुमसे खेला ही ना जा सके। ये सीधी सी बात है कि आपके अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट है ही नहीं। एक वो बात है, और दूसरी बात जो मैंने कहा कि जब आपको आपका रोल ही नहीं पता है, जब आपको यही नहीं पता है कि आपको इस पारी में आप क्या कर रहे हो और अगली पारी में आपको क्या करना है, ठीक है, अंदर से क्या मैसेज आ जाएगा आपको यही नहीं पता है, तो फिर ये
घूम फिर कर बात वहीं अटक कर जाती है और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से इसके लिए गौतम गंभीर को जिम्मेदार मानता हूं, जिन्होंने टेस्ट टीम के साथ उसी तरह के प्रयोग किए जो वो T20 में करते हैं या वनडे में करते हैं। टेस्ट और T20 और वनडे के फॉर्मेट में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने उस दिन आपसे मजाक में कहा था कि आप अपने घर में 4-5 लोग के लिए अगर खाना बना रहे हैं, उसमें आप फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन आप 500 लोगों की बारात को बुला के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो चलेगा नहीं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर टू मच जो चेंजेस हैं, और टू मच चेंजेस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर, वो सब कुछ कॉस्ट कर रहा है। और अब आप यकीन मान लीजिए, देखिए कहने को तो हम लोग जानते हैं कि बहुत कुछ नहीं होता, हिंदुस्तान में लोगों की बहुत शॉर्ट मेमोरी है, अभी हम कोई वनडे सीरीज जीत जाएंगे या हम कोई वनडे का टूर्नामेंट जीत जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास से मिटेगा नहीं। आने वाले 50, 100, 150, 200, 500 साल जब तक भारतीय क्रिकेट है, तब तक के लिए ये आपको हार मिली है। और ये बैक टू बैक आपको कलंक लगे हैं दो, कि आप अपने घर में अपनी खराब स्ट्रैटेजी और अपने कॉम्प्लेसेंसी कह लें, आप अपनी गलत रणनीति कह लें, उससे हारे हैं। उन टीमों से हारे हैं जो टीमें कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपको जाके मतलब 4 दिन में, आपने शुरुआत में शो के कहा तो मैंने कहा 1 मिनट, मुझे वो 1 मिनट बता दीजिए जब आपको लगा कि इस 1 मिनट में भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो साउथ अफ्रीका में भारी है। बिल्कुल जी, अगर टेस्ट मैचों में देखा जाए ना, घर पर इंडियन टीम का देखा जाए तो 2 बार ही टीम इंडिया को जो है ना मतलब वाइट वॉश का वो मिला है, वाइट वॉश उसका हुआ है। 0-3 से न्यूजीलैंड ने किया था और 0-2 से इस सीरीज में जो है वो हो सकता है। 25 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका ये कमाल दोहरा सकती है। दक्षिण अफ्रीका पहली टीम ऐसी बन जाएगी जिसने 2 बार जो है इंडियन टीम का वाइट वॉश किया होगा। एक बार उन्होंने 25 साल पहले किया था और एक बार अब यहाँ पर करने के। और गौतम गंभीर के बारे में सर जो आप बात बोल रहे हैं, गौतम गंभीर भारतीय पुरुष टीम के पहले हेड कोच होंगे जिनके रहते 2-2 बार घर पर सफेद कपड़े जो है ना वो धुल जाएंगे। मतलब पहली बार तो वो जब पहली बार भी न्यूजीलैंड से हारे थे, तब भी पहली बार वो कोच थे जिसमें किसी 3 मैच की सीरीज में कोई टीम आके 90 साल की जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी पहली बार ही, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये गौतम गंभीर पर भी डिपेंड करता है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो हारना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो जुझारू नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब खराब खिलाड़ी हैं, ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट की उनको समझ नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ होते हुए कई बार क्या होता है कि सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है, तकलीफ तब होती है जब कोई अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी चीज को खराब कर रहा हो। अच्छा, गौतम गंभीर की इंटेंट भी खराब करने की तो नहीं है, लेकिन अब उनको संभवतः ये सबक मिलेगा, ये सीख मिलेगी कि बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजें करना ना, और हर कोई एक जैसा सोचने लगे। जैसा मैं सोचता हूं पूरी की पूरी टीम वैसे ही सोचे जैसे मैं सोचता हूं, उससे फायदा नहीं होता, उससे नुकसान हो जाता है। वहां पर जब तक एक टीम में जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें, जब तक आप अपना एक आइडिया जनरेट ना करें, अभी आज ही हम लोग की स्पोर्ट्स टीम में तय हो जाए कि जो मैं जैसा चाहता हूं वैसे ही सब होने लगे, आप भी वैसे ही सोचें जैसे मैं भी सोचता हूं, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? जो मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगा और आप जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें बिल्कुल कोई सेम टू सेम चीजें होंगी, कॉपी कट हो जाएगा। हाँ, तो वो अब सवाल होते हैं ना, हम एक दूसरे से पूछते हैं ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दें, ऐसे नहीं ऐसे कर दें, तो वो शायद उनको अब अकल आए, क्योंकि बहुत शर्मनाक है कुणाल, ये बहुत मतलब ज्यादा, इसको कोई शब्द नहीं है। और मतलब अभी उन्होंने थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू दिया था, इसी के साथ रैप अप भी करेंगे, इसी पे थोड़ा सा रिएक्शन भी ले लूंगा कि भाई उन्होंने बोला था मैं सबसे सफल कोच नहीं बनना चाहता, मैंने ये क्लियर कर दिया है, कप्तान को क्लियर कर दिया कि मैं सबसे सफल कोच बनने नहीं आया हूं, मैं सबसे निडर कोच बनने के लिए आया हूं। और उस निडरता में अगर भारतीय टीम हार रही हो तो आप सबसे मतलब फेल्योर वाला कोच बनने आए, मतलब क्या करने आए? मतलब और अगर आप निडर हैं तो फिर खेलिए इस मैच को, बनाइए आप 30 ओवर में 200 रन, देखता हूं मैं कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई। अगर आप इंटेंट तो दिखे, 90 ओवर का गेम है, इंडिया को 500 रन करीब चाहिए अभी, तो 9 छक्के 54, 6 रन चाहिए प्रति ओवर, 5.5-6 रन चाहिए, खेलिए आप, देखता हूं मैं, इतने निडर हैं आप तो खेल के दिखा दीजिए। तो फिर तो कुलदीप यादव को भेजना ही नहीं चाहिए था। फिर तो आप निडर बनिए ना, फिर आप भेजते अपने बल्लेबाज को कि जाओ भाई तुम खेलो, ध्रुव जुरेल को भेज देते, या वाशिंगटन सुंदर को भेज देते, ऋषभ पंत को भेज देते। भाई कप्तान भी तो आपका निडर ही है, राइट? इस वक्त तो आपका कप्तान ही खेल रहा है, वो भी निडर है, तो आप भेज देते ऋषभ पंत को, क्यों भेजा आपने फिर नाइट वॉचमैन? तो आप बचाने के लिए भेजते हो, तो आप यही होता है, कुछ नहीं है। ये सुविधावादी एक शब्द होता है जिसमें आप जरूरतों के हिसाब से अपनी बात को मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, बदल लेते हैं।
कल तक आप कहते हैं काला अच्छा था, जब आप देखने लगते हैं दुनिया काले की बुराई कर रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं मैं काले को अच्छा नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि काला भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे सफेद पसंद है। फिर जो है सफेद की जब बुराई होने लगती है तो आप कहते हैं नहीं मैंने काले और सफेद की बुराई की तारीफ कभी नहीं की, मैं तो ये कह रहा था कि एक रंग के तौर पर काला और सफेद पूरी दुनिया में लोगों को अच्छा लगता है, मेरी अपनी पसंद तो बैग नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है। मगर सफेद कपड़ों पे ना एक दाग और लगने जा रहा है। ठीक है, अब ये दाग तो धुल नहीं सकता, वो तो रहेगा, मगर आगे ये ना लगे उसके लिए क्या किया जाए, क्या बदलाव किए जाएंगे, उस पर चर्चा जो है वो चलती रहेगी। सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।